तो उसने बोला कि ये है वेक्टर ए, ओके सर, और ये है वेक्टर बी, ओके सर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ओके, तो आप कैसे निकालोगे सर, ये तो आप पास में मिल ही नहीं रहे एक दूसरे से। एक बात बताओ, इनको अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे 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 और इस तरह से, तो ये है ना एंगल दोनों के बीच, यस। और माय डियर फ्रेंड्स, ये है फ्री वेक्टर्स। कौन से हैं? फ्री वेक्टर। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो आप इनको ना उठा के रख सकते हैं, ओके, ऐसे बिल्कुल, ओके, ऐसे उठा के इसको मैं ऐसे का ऐसा यहां रख सकता हूं, यहां, यहां या फिर यहां, ओके। तो सबसे पहली कंडीशन, जब आप एंगल निकालते हैं वेक्टर्स के बीच, तो आपको क्या करना है? दो केस है। इस वेक्टर को आप उठा के ना, इस वेक्टर को उठा के आप यहां भी रख सकते हैं, यस और नो? यस सर। तो मैं रख के दिखाई देता हूं आपको। इस वेक्टर को उठा के आप यहां भी रख सकते हैं, बिल्कुल, और इसी वेक्टर को उठा के यहां भी रख सकते थे, यस और नो? बिल्कुल सर। तो सर अगर मैं यहां के हिसाब से देखूं तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हो गई ये, ओके, और मैं यहां के हिसाब से देखूं तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल हो गई ये, है ना? हुई ना अलग अलग? हाँ सर, ये तो कंफ्यूजिंग वाला सिस्टम, कंफ्यूजन वाला सिस्टम है। कौन सी लूं मैं एंगल, कौन सी इनके बीच? सो माय डियर स्टूडेंट्स, यही मैं बताने के लिए यहां पे मौजूद हूं। जी हाँ। तो आपको क्या करना है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालनी है ना, तो उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? सो पहली कंडीशन है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन है, या तो उन वेक्टर्स की हेड से हेड मिला हुआ हो या फिर टेल से टेल मिली हुई हो, ओके। तो जो एंगल हेड और हेड मिलाने पे जो छोटी एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में आएगी, स्मॉलर एंगल, वही उनके बीच में एंगल होगी। कैसे सर, बताना एक बार। जैसे इन दोनों वेक्टर्स को मैंने उठा के कुछ ऐसे रख दिया। कैसे सर, कैसे सर, कैसे? कुछ ऐसे। इसको उठा के मैं यहीं रख रहा हूं, ये वाला यही है, ये वाला उठा के यहां रख दिया, तो ये वाला यहां आ गया। क्लियर? तो वेक्टर ए भी है अपने पास, बी भी है, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है। तो बताओ दोनों के बीच में एंगल ये लूं या फिर ये लूं? सर ये लो। कौन सी वाली? स्मॉलर एंगल लेनी है। कौन सी लेनी है? स्मॉलर एंगल। अच्छा एक बात बताओ, यहां मैंने दोनों की टेल से टेल मीट करा दी, ओके। क्या मैं हेड से हेड मीट करा सकता था? बिल्कुल। अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं, इसको उठा के यहां रख दूं, तब हेड मीट हो जाएगा ना? कैसे सर, कराना एक बार। अरे ये क्या हो गया? यस, जस्ट वेट, जस्ट वेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये ही तो है। जी हाँ, ये आ गया। कहां भाग गया था? जाया मत कर यार ऐसे। तो यहां पे ना, अगर मैं इसको उठा के और यहां रख दूं, यानी ऐसे, तो इनके बीच में स्मॉलर एंगल कौन सी है? सॉरी, ये कलर चेंज हो गया, कोई ना, यही वाला यहां पे है। तो स्मॉलर एंगल ये है, ये है, तो ये एंगल होगी इसी के बराबर। तो चाहे आप उनके हेड मीट कराओ या फिर सिर्फ टेल मीट कराओ, हेड से टेल नहीं मीट कराना जब भी एंगल देखनी है दो वेक्टर्स के बीच में। क्लियर है? यस और नो एवरीवन? सो इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स एंगल बिटवीन वेक्टर्स डिसाइड करनी है। अगर ये क्लियर है, देन वी आर रेडी टू सॉल्व दीज एग्जांपल्स कमिंग आवर वे। हैव ए लुक एट दीज। पहला एग्जांपल है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वाली एंगल दे रखी है इनके बीच। तो बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बताओ बताओ फटाफट फटाफट। सर इसका तो बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन है। सर पहले देखेंगे क्या हेड से हेड है? नहीं। क्या टेल से टेल है? बिल्कुल। तो कंडीशन कंप्लीट है, कंडीशन तो बिल्कुल सही है, इनको मूव कराने की जरूरत हमें है ही नहीं। तो टेल से टेल मीट होने पे ये तो है बड़ी एंगल और ये है छोटी एंगल, तो ये होगा सर आंसर। तो ये अगर 330 है तो ये पूरा 360 होता है, तो ये कितना बच गया? 360 माइनस 330 यानी कितना बच गया? 30 डिग्री। सो दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। क्या क्लियर है? दूसरा कर दीजिए भैया, दूसरा आप सब करेंगे मेरे लिए। कम ऑन, पॉज करके दूसरे वाले का सॉल्यूशन बता दीजिए। एंगल बिटवीन वेक्टर, ये वाला ए वेक्टर ले लो,
ये वाला वेक्टर बी ले लो, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी बताओ फटाफट। कर लिया, हो गया पॉज, हो गया। अब चलिए मैच कीजिए सॉल्यूशन। सर हेड से और दूसरे की टेल है, तो ये ऐसे तो एंगल नहीं निकाल सकते। ओके, ये 120 दे रखा है, कोई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको उठा के यहां रख दूं, इसको येलो वाले को उठा के और यहां रख दूं, तो हो जाएगी टेल से टेल। बिल्कुल सर, चलो रखते हैं। तो ये तो बना लिया ए वेक्टर, पहले तो बना लिया ए वेक्टर ऐसे का ऐसा। ओके सर, ए वेक्टर बना दिया। अब बना दो बी वेक्टर, अब बना दो बी वेक्टर, लेकिन उसको उठा के, फ्री वेक्टर्स है ना ये, लेकिन उसको उठा के कहां रख दो, कहां रख दो, इसकी टेल से मिले, यानी ऐसे रख दो। ओके, तो अब अपने को कौन सी एंगल निकालनी है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कौन सी होगी, ये होगी, क्योंकि ये तो बड़े वाली है और ये छोटे वाली। तो चलिए कैसे निकालें हम, कैसे निकालें। सर ये 120 डिग्री दे रखा था। ओके, यानी अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूं ऐसे, है ना, तो ये एंगल थी 120, यही थी ना 120। यस, तो ये कितना बच गया सर, ये पूरी 180, ये 120, तो ये तो 60 डिग्री बच गया। तो आंसर आया 60 डिग्री इज द एंगल। और एक बात बताओ, उससे भी आसान था, इसको उठा के यहां ले आते यार, तो भी तो टेल से टेल थी। मर्जी है, कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, वही किया है एक तरह से। क्लियर, यस और नो एवरीवन। थर्ड वाला कर दो भैया, थर्ड वाला, इसको कर दो रब, कर दो, यस, हटा देते हैं। चलिए थर्ड पार्ट पॉज करके खुद से कीजिए और फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए, ओके, सो हियर कम्स द थर्ड पार्ट। यस, F1 किस तरफ है, वहां पे F2 डाउन। क्या हेड से हेड या टेल से टेल कनेक्टेड है, नो, टेल से हेड है सर। ओके, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेल से टेल या फिर हेड से हेड कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए भैया, चलिए चलिए चलिए, क्या करें क्या करें, इस टेल को उठा के यहां रख दूं, या फिर इस हेड को उठा के, इस हेड को उठा के यहां रख दूं, बात तो एक ही है। चलिए, तो फिर पहले तो इनका कलर सिलेक्ट कीजिए और फिर चलिए सर कीजिए, फिर क्या करना है। चलो भाई, ये तो मैंने यही रखा इस तरह से। ओके, F1 को तो यही रखा। अब तो ये तो था मेरे पास F1, F2 को ना उठा के ऐसे रख देता हूं, F2 को उठा के ऐसे रख देता हूं, है ना, फिर इसका हेड यहां आ जाएगा। ओके, तो ऐसे कर लो सर, हमको तो क्या दिक्कत है ना, जैसे कहोगे वैसे ठीक है सर। तो F2 को उठा के यहां रख दिया, सो दिस इज F2। अब एक बात बताओ, अब तो हेड से हेड है ना, बिल्कुल है। ये 60 डिग्री, अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये 60 डिग्री है या नहीं, बिल्कुल। तो ये कितना बचा, 120 डिग्री। यस, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच एक्सटर्नल एंगल तो ये था, सॉरी बिगर एंगल ये था, तो ये तो आंसर आएगा नहीं, ये स्मॉलर वाला ही आंसर आएगा, यानी 120 डिग्री इज द राइट आंसर। क्या क्लियर है, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, काफी मजा आ रहा होगा। जी हाँ, सब कुछ बिल्कुल आसान है, और देखना आप, ये इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में मिल जाएगा। जी हाँ, गारंटी देता हूं इस तरह से। लेकिन जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रैक्टिस हम करेंगे क्वेश्चंस की, वो ट्रायंगुलर लॉ के बेस पे आते हैं। जी हाँ, अभी बढ़ रहे हैं हम टुवर्ड्स द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन।